मेरा नाम इमरान है और ये बात उस वक्त की है जब मैं अपने गांव में बेरोजगार घूम रहा था। गांव में कोई खास काम नहीं था। दिन भर बस इधर उधर घूमना। कभी किसी के खेत में छोटा मोटा काम मिल गया तो ठीक, वरना खाली हाथ घर लौट आना होता था। पैसे की इतनी दिक्कत थी कि शहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ही दिन निकलते रहे। तभी एक दिन मुझे किसी से पता चला, गांव से थोड़ी दूर एक जगह गार्ड की जॉब है। सैलरी 12,000 रुपये थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मैंने बिना सोचे समझे दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरी सांसें रुक गई। वह जगह कोई फैक्ट्री या बिल्डिंग नहीं थी। वो एक पुराना कब्रिस्तान। चारों तरफ सन्नाटा। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, बस हवा की हल्की सी चीख। मुझे लगा शायद गलत जगह पर आ गया हूं मैं। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया जिसने मुझे ये एड्रेस दिया था। सामने से आवाज आई, हाँ हाँ, तुम सही जगह हो, अंदर आ जाओ, कब्रिस्तान के अंदर। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन मेरी मजबूरी, पैसे की जरूरत आदमी से सब कुछ करवा देती। मैं धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर गया। थोड़ा आगे जाने पर एक कोने में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और उसके पास दो आदमी खड़े थे। मैं उनके पास गया और सीधा पूछा कि जॉब क्या है। उन्होंने सीधा जवाब दिया कि यही, इसी कब्रिस्तान की देख रेख करनी है। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई ये बात सुनकर। मैंने तुरंत उन्हें मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर पैसे की बात है तो तुम 12 की जगह 15,000 ले लो। 15,000! मेरे दिमाग में सिर्फ पैसे ही घूम रहे थे। अब डर एक तरफ और मेरी मजबूरी एक तरफ। मैंने हाँ कर दी। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे यहाँ अकेला ही रहना पड़ेगा? मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है ना। उनमें से एक आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी है सब जमीन के नीचे है और कभी बाहर नहीं आ सकते। उसकी ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा डर गया। अगले ही दिन सुबह मैं वापस वहां पहुंचा। कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जॉब चाहिए थी। मैं अंदर चला गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मेरा डर भी अब कम होने लगा। अब मुझे आदत सी हो गई थी। कभी कभी लोग लाश को लेकर आते, कुछ पढ़ते हुए, रोते हुए, और मैं समझ जाता कि आज किसी को दफनाया जा रहा है। जब तक वो लोग वहां रहते, मुझे बाहर ही खड़े रहना होता था। और जब वह सब चले जाते तो मैं भी अपनी ड्यूटी खत्म कर कर निकल जाता। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगा था। मुझे वहां काम करते हुए अब काफी दिन हो चुके थे। कभी कभी देर तक रुकने पर मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते थे। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन मैं अपनी ड्यूटी खत्म कर कर जाने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे दूर से कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा है। मैंने ध्यान से देखा तो दूर से चार आदमी आते हुए नजर आए। उनके कंधे पर एक ताबूत था। मैं थोड़ा रुक गया। मैंने मन में सोचा कि अब तो फिर से रुकना पड़ेगा। मैं मैं वहीं खड़ा उन्हें देखने लगा। जैसे जैसे वो पास आए, मुझे उनकी आवाज और क्लियर सुनाई देने लगी। वे कुछ बोल रहे थे, जैसे कोई मंत्र या पाठ हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। और सबसे अजीब बात ये थी कि उन चार के अलावा वहां कोई और आदमी भी नहीं था। ना कोई परिवार वाला, ना कोई और आदमी, सिर्फ वह चार लोग और वो ताबूत। वो सीधा कब्रिस्तान के अंदर चले गए और मैं बाहर खड़ा देखता रहा। मैंने सोचा जैसे हमेशा होता है वैसे ही कुछ देर में सब कुछ हो जाएगा और ये लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे बीत, लेकिन कोई भी बाहर नहीं। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मैंने सोचा ये लोग अंदर क्यों और क्या कर रहे हैं इतनी देर से। मैंने हिम्मत कर कर अंदर जाने का फैसला किया।
मैं धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर गया और जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा जहां वो लोग गए थे, मेरे पैर वहीं रुके। वहां कोई भी नहीं था, ना वो चार आदमी, ना कोई आवाज, कुछ भी नहीं। मैंने इधर उधर देखा, हर कोने में जाके देखा, लेकिन सच में वहां कोई नहीं था। मेरा दिल अब तेज धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप से मन में ही बोला। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और तब मेरी नजर उस ताबूत पर पड़ी। वही ताबूत जो वो लोग कंधे पर उठाकर लाए थे, वो वहीं पड़ा था। लेकिन वो लोग कहाँ गए? अब मुझे पक्का लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सोचा शायद वो लोग कब्रिस्तान के किसी और हिस्से में होंगे, इसलिए मैं कुछ देर और बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। लेकिन रात के करीब 10 बज चुके और अब मुझे घर भी जाना था। मैं बड़बड़ाते हुए वहां से निकलने लगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और क्या करते रहते हैं अंदर। लेकिन सच बताऊं, उस रात मुझे पहली बार वहां से निकलते वक्त डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं वहां से निकलकर अपने गांव की तरफ चल दिया। रात काफी हो चुकी थी। मैं हमेशा की तरह खेत वाले रास्ते से ही जा रहा था, क्योंकि वह शॉर्टकट था। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हल्की सी हवा चल रही थी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा था ही कि अचानक मैं रुक गया। मुझे फिर से वह आवाज सुनाई दी, वही धीमी धीमी आवाज, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन अर्थी लेकर जा रहा है? आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मैंने हिम्मत कर कर आगे देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वो वही चार आदमी थे और उनके कंधे पर वही ताबूत था। मेरे दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो कब्रिस्तान में थे और गायब हो गए थे। मैं वहीं खड़ा खड़ा उन्हें देख रहा था, लेकिन अगले ही पल वो चारों और वो ताबूत मेरी आंखों के सामने ही गायब हो, बिल्कुल अचानक, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अब मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे सच में डर लगने लगा। मैं बिना पीछे देखे तेजी से अपने घर की तरफ चलने लगा। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और एक गहरी सांस ली। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, माथे पर पसीना, हाथ कांप रहे थे। मैं कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर मैंने खुद को संभाला, फ्रेश हुआ और खाना खाकर सोने चला गया। लेकिन उस रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो चार आदमी और वो ताबूत। मैं ये सब सोचते सोचते कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था, लेकिन दिन अंदर से मान ही नहीं रहा था। मुझे पता था कि जो मैंने देखा था वो सपना नहीं। मैं अपना हिसाब लेकर वहां से हमेशा के लिए चला आया। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिन तक तो मैं घर पर ही रहा, बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं हो गई। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। मैंने सोचा कि शायद जो कुछ मैंने देखा वो सिर्फ डर की वजह से था या फिर मेरा वहम। लेकिन एक रात सब कुछ फिर से शुरू हो गया। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला सो रहा था। रात के करीब 2 बजे मेरी अचानक आंख खुली। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे नोक कर रहा हो। मैंने पहले इग्नोर किया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी जोर से। अब मैं उठकर बैठ गया। मैंने ध्यान से सुना और मेरी सांस वहीं रुक गई। वो आवाज मेरे कमरे के कोने से आ रही थी, जहां मैंने अपना पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। मैंने धीरे धीरे उसके पास किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैं उस संदूक के पास पहुंचा, अंदर से एक आवाज आई, इमरान, मुझे बाहर निकालो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही आवाज थी जो मैंने कब्रिस्तान में सुनी। मैं डर के मारे पीछे हट गया।
लेकिन तभी संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुद खुलने लगा और अंदर अंधेरा था। लेकिन उस अंधेरे में मुझे किसी की आंखें चमकती हुई नजर आई। वही आदमी जिसका आधा चेहरा जला हुआ, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और उसने सीधा मेरी तरफ देखकर कहा, तू बच के नहीं जा सकता। मैं जोर से चीखा और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, सांस फूल रही थी, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं तुरंत कमरे के इधर उधर देखा, सब कुछ नॉर्मल था। ना कोई संदूक खुला था, ना कोई आवाज। मैं चुपचाप बैठ गया और सर पकड़कर सोचने लगा, ये सब सपना था या फिर कुछ और। तभी मुझे अपने हाथ पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मैंने अपना हाथ देखा और मेरी रूह बहुत है। मेरे हाथ पर नाखून के गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ रखा था। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं गया, लेकिन आज भी कभी कभी रात में मुझे वही आवाज सुनाई देती है, और एक धीमी सी आवाज, इमरान, मुझे बाहर निकालो।